राघव चड्ढा ने केजरीवाल के साथ खेल किया, लेकिन क्या राघव चड्ढा ने सातों सांसदों को यानी कि 6 सांसदों को अपने साथ फंसा दिया? कहानी में ट्विस्ट आ गया है। क्या वाकई में केजरीवाल के साथ गद्दारी करने वाले इन सातों सांसदों से एक बड़ी चूक हो गई, या फिर जो कमिटमेंट राघव चड्ढा ने इनसे किया वो कमिटमेंट अब धराशायी हो सकता है? कपिल सिब्बल जानते ही होंगे आप, जाने माने वकील हैं, इन्होंने गलती पकड़ ली। कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद भी हैं, इनका बयान आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो बयान दे रहे हैं बता रहे हैं कि आखिरकार कैसे गलती हो गई इन सातों सांसदों से। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा के जो फॉलोअर्स से धड़ाम से गिरे, धड़ाम से जो मोहब्बत का इजहार इन्होंने खुलकर किया बीजेपी के प्रति, नकाब हटा तो 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर इन्हीं राघव चड्ढा को अनफॉलो कर दिया। कल तक जो राघव चड्ढा इनकी नजर में हीरो थे वो जीरो बन गए, सबसे बड़े गद्दार बन गए। पूरी लिस्ट अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे लोगों ने अनफॉलो किया, लेकिन सबसे पहले कपिल सिब्बल का बयान सुनना बहुत जरूरी है। कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील भी हैं, भले ही वो राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन इनकी एक अलग पहचान है संविधान के प्रति। भारतीय जनता पार्टी ने सातों सांसदों का वेलकम किया, लेकिन संविधान की इनको समझ नहीं है। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं ना बीजेपी को मालूम है कि विलय का मतलब क्या है, और ना ही इन आम आदमी पार्टी के सांसदों को, क्योंकि ये सब कुछ जो हुआ वो असंवैधानिक है। अब कैसे राघव चड्ढा ने अपने साथ 6 और सांसद जिन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गद्दारी की उनको फंसा दिया। पहले ये कपिल सिब्बल का बयान सुनिए, फिर संजय सिंह भी कह रहे हैं कि कानूनी लड़ाई अब शुरू होगी। संजय सिंह का बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए क्या कह रहे हैं कपिल सिब्बल। भाई साहब मैंने समझा दिया, आप दूसरी पार्टी में चले गए या नई पार्टी बना ली, मैंने उदाहरण दे दिया आपको, ठीक है। पर पहले पार्टी का मर्जर होगा। Have not accepted the merger and opted to function as a separate group. उस पॉलिटिकल पार्टी में भी अगर मेजॉरिटी के हम मर्ज करते हैं तो मर्ज कर लें, माइनॉरिटी के हम मर्ज नहीं करेंगे तो वो भी सेपरेट ग्रुप होगा, वो अपना नई पार्टी बना सकते हैं, ठीक है ना। और उस नई पार्टी में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कह सकते हैं हम नई पार्टी के साथ जाएंगे, हम पहली मर्जर से नहीं मानेंगे। आगे पढ़िए। एंड फ्रॉम द टाइम ऑफ सच मर्जर such other political party or new political party or group as the case may be shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of subparagraph 1 of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of subsection। मतलब अगर मर्ज बन जाओ तो आप नई पार्टी के आप सदस्य बन जाओगे, ठीक है, या बीजेपी में चलेगा तो बीजेपी मेंबर बन जाओगे, जैसे होता रहा। फिर for the purposes of subparagraph 1 of this paragraph, the merger of the original political party of a member। मैं आपको जो बागी सांसद है राघव चड्ढा, पिछले 2 दिन का किस्सा दिखाता हूं। देखिए, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर इन जनाब को अनफॉलो कर दिया, कहा कि नहीं, आप हमारे नेता नहीं, आप हमारे हीरो नहीं। आम आदमी पार्टी से बगावत करने वाले राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पर बड़ी संख्या में लोग अनफॉलो कर रहे हैं। 23 अप्रैल को राघव चड्ढा इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन फॉलोअर्स दिखाते हैं। 24 अप्रैल को पार्टी छोड़ने के बाद से अब तक इंस्टाग्राम पर 11 लाख से ज्यादा लोगों ने कहा कि राघव चड्ढा कबूल नहीं, अनफॉलो। राघव चड्ढा फिलहाल इंस्टाग्राम पर 13 मिलियन फॉलोअर्स दिखाई दे रहे हैं। लगातार तेजी से अब साख भी गिर रही है, यानी जैसे पार्टी छोड़ी इज्जत भी गई, अब सांसदी पर भी खतरा आ गया। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर, यह ग्राफ बताता है कि लगातार फॉलोअर्स गिर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता समझ गए कि ये आम आदमी का ही खून चूसकर हमारे नायक बने थे, यानी जिन्होंने पलकों पर बिठाया उन्होंने ही राघव चड्ढा को नजरों से गिरा दिया। इज्जत भी गई, साख भी गई, अपनों का प्यार मोहब्बत सब गया। वैसे हकीकत यह है कि राज्यसभा में सिर्फ संजय सिंह को छोड़कर जो बाकी के सांसद थे, राजनीतिक समझ और उनकी सोच पर ही पहले सवाल खड़े हो रहे थे। आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले राघव चड्ढा उन अरविंद केजरीवाल को लेकर हमले बोल रहे थे जिन अरविंद केजरीवाल ने इन्हीं राघव चड्ढा को गुमनाम गलियों से उठाकर लुटियन दिल्ली के बंगले में बिठा दिया, सांसद बना दिया। अब संजय सिंह का बयान सुनिएगा। संजय सिंह कह रहे हैं कि अभी पिक्चर बाकी है। संजय सिंह समझा रहे हैं कि ये जो कुल 7 सांसदों ने बीजेपी के द्वार पर जाकर दस्तक दी है ना, कुंडी खटखटाई है, वो नियम अनुसार असंवैधानिक है, ये सब फंसेंगे। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मगर
कहानी अभी बाकी है। सुनिए क्या कह रहे हैं संजय सिंह। और नंबर 2, कल आपने देखा एक गैर संवैधानिक, गैर कानूनी और नियमों के विपरीत जाकर 7 लोगों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया। यह कानूनी रूप से पूरी तरह से गलत है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो साफ तौर पे कहता है किसी भी प्रकार का स्प्लिट, ब्रेक अवे फैक्शन, किसी भी प्रकार की टूट असेंबली और राज्यसभा लोकसभा में नहीं हो सकती, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। और यह शिवसेना के केस में भी साफ तौर पे सामने आ चुका है। यह 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में साफ तौर पे लिखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टूट, वो चाहे भले ही 2/3 संख्या की हो, 7 की जगह 8 हो, उसको कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। किसी भी प्रकार की वैधानिक मान्यता नहीं है। तो जो आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद टूटे हैं, ये गैर कानूनी है, गलत है, गैर संवैधानिक है और संसदीय नियमों के विपरीत है। इसलिए मैं आज चेयरमैन राज्यसभा को, उपराष्ट्रपति महोदय को इन सारे नियमों का हवाला देते हुए पत्र दूंगा कि इन 7 सदस्यों की, इन 7 राज्यसभा के सांसदों की सदस्यता पूरी तरीके से समाप्त की जाए, जिसमें से तो 3 लोग साफ तौर पे कल बीजेपी के दफ्तर में भी गए थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल। वो साफ तौर पे बीजेपी के दफ्तर में गए थे, जिनकी विजुअल और वीडियो सारी कुछ आपके पास है, फोटो वगैरह। और बाकी जो 4 लोगों को लेके दावा किया जा रहा है, उन सब के खिलाफ उनकी सदस्यता को समाप्त करने के लिए आज मैं राज्यसभा के चेयरमैन साहब को, उपराष्ट्रपति महोदय को पत्र दूंगा। 15 दिन में ही साफ हो गया आम आदमी पार्टी वाले ये राघव चड्ढा सदन में समोसे और चटनी की बात क्यों कर रहे थे। ये भारत की जनता के लिए सवाल नहीं उठा रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी को मक्खन लगा रहे थे। अरविंद केजरीवाल जिन्हें अपना राजनीतिक सेनापति मानकर आंखें बंद कर विश्वास कर रहे थे, दरअसल वो सेनापति नहीं, वो मीर जाफर निकले। अब यह बात साफ हो चुकी है कि भाजपा किस तरह दबाव में है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि नेता तो आ रहे। नरेंद्र मोदी का जादू यहां क्या ढलता हुआ दिखाई दे रहा है। राघव चड्ढा और अशोक मित्तल जैसे नेताओं के सामने तक गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। तो इसके मायने क्या है, जरा सोच कर देखिए कि एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जाता है जो ऑपरेशन पूरा होने से पहले ही ऑपरेशन पंजाब से नकाब उतर जाता है। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने बीजेपी के ऑपरेशन पंजाब से भले ही पर्दा उठा दिया, लेकिन क्या खुद अपने साथ उन साथी सांसदों को भी फंसा दिया जो कल तक हीरो हुआ करते थे। अब बयान सुनिएगा इन्हीं राघव चड्ढा का, सदन के भीतर का गजब का ज्ञान दे रहे थे इसी बीजेपी को लेकर, जिसको आज जिसकी चौखट को अपने माथे पर लगा रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे थे, सुनिए जरा। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। आलीशान बंगले में रहना, आलीशान गाड़ियों में घूमना राघव चड्ढा का यही एक स्टाइल है। आम आदमी पार्टी के बीच उनका सिर्फ इतना रिश्ता है आम जनता से जैसे उत्तर का दक्षिण से, पूर्व का पश्चिम से। खुद की कमीज की अगर क्रीज खराब हो जाए तो परेशान हो जाते हैं राघव चड्ढा, एसी की कूलिंग कम हो जाए तो बेचैन हो जाते हैं। अब यही हाल स्वाति मालीवाल का है। मैंने क्यों कहा कि सिर्फ संजय सिंह को छोड़कर कोई और सांसद ऐसा दिखाई नहीं देता। हरभजन सिंह को देखिए ना, हरभजन सिंह आम आदमी का सवाल उठाते हुए इनको आपने कब देखा सदन में? देखा क्या? देखा तो बताइएगा। मुझे तो ये सदन में कम और कपिल शर्मा के शो में ज्यादा दिखाई देते थे। चकदे पट्टे नब्दे किल्ली, अशोक कुमार मित्तल, गलगोटिया वाली राजनीति के प्रतीक। 10 दिन में बीजेपी की चौखट चूम ली छापा डलते।
ये हैं खुद को शिक्षाविद कहने वाले लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल। मूल रूप से लड्डू बेचने का काम था इनका। कहते हैं जलंधर कैंट पंजाब के अंदर इनकी मिठाई की दुकान थी लवली स्वीट्स करके। और वो लवली स्वीट्स कब जो है लवली कॉलेज बन गया और लवली कॉलेज कब लवली यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, ये भी एक अपने आप में गजब किस्सा है। लेकिन इन किस्सों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जिन राघव चड्ढा को हटाकर इन अशोक मित्तल को केजरीवाल ने सदन में उपनेता बनाया अपनी पार्टी का, वो भी गच्छा दे गए। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतना बड़े स्तर पर जो बीजेपी ने ऑपरेशन चलाया, क्या केजरीवाल आंखें बंद करके ऐसे मीर जाफरों पर यकीन विश्वास कर रहे थे जो पार्टी की जड़ों में मट्ठा डालने के लिए कस्में खा रहे थे? ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अब राघव चड्ढा के फॉलोअर्स धड़ाम से गिर रहे हैं और दूसरी तरफ अब जो सांसद थे ये बीजेपी के एजेंट बन चुके हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और अब मसला कानून की चौखट पर पहुंचने जा रहा है। कपिल सिब्बल और संजय सिंह का बयान यही तस्दीक कर रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में राघव चड्ढा ने अपने साथ 6 और सांसदों को फंसा दिया, या वाकई पिक्चर अभी बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।